बाहरी के स्कूल के दिल में कक्षा 4B के छात्र जमे हुए बैठे हैं। उनके चेहरे घोर आतंक के मुखौटे हैं। स्कूल की घंटी बजती है, एक ठंडा स्वर जो इमारत की आत्मा से निकलता प्रतीत होता है। खिड़कियां ऐसे खुली जैसे अदृश्य हाथों ने फेंका, जिससे बच्चों के गहरे डर हिल। सविता चिंतित, घटनाएं परेशान। कक्षा में मिस सविता का चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि वह अपनी कुर्सी पर खून के लाल धब्बे देखती है। बच्चों की डरी हुई निगाहों के आदान प्रदान से उसके ऊपर बेचैनी की लहर दौड़ जाती है। प्रिंसिपल शांत से कहते हैं, जरूर कोई मजाक कर रहा हो। श्रीमती सविता की आवाज कांपती है, क्योंकि वह जोर देकर कहती है, मुझे पता है कि यह मजाक नहीं है। रविवार की शाम के आवरण में अर्णव और उसके दोस्त स्कूल के शांत मंडराते गलियारों में शरण लेते हैं। एक बेचैनी भरी शांति व्याप्त है, जो केवल गूंजते कदमों की आवाज से टूटती है। कक्षाओं में अचानक बर्फीली हवा का झोंका आता है। बच्चे जम जाते हैं, डर से उनकी सांसें हवा में धुंधली हो जाती है। अदृश्य उपस्थिति तेज हो जाती है। उनका सामूहिक आतंक अपने चरम पर पहुंच जाता है। आधी रात पुस्तकालय पर उतरती है। तापमान एक बर्फीली पकड़ में गिर जाता है। स्कूल की बत्तियां अशुभ रूप से झिलमिलाती हैं, जो कमरे में अजीबोगरीब परछाइयां डालती हैं। एक भयावह छाया पुस्तकालय के दरवाजे के नीचे से रेंगती है, जिससे बच्चों के दिलों में डर पैदा होता है। अर्णव फुसफुसाते हुए कहता है, शांत रहो दोस्तों। बढ़ते हुए घबराहट को शांत करने की कोशिश कर रहा है। बच्चे एक साथ सिमट जाते हैं। उनकी आंखें दहशत से खुली होती हैं, क्योंकि अदृश्य उपस्थिति मंडराती। धुंधली लाइब्रेरी में एक महिला प्रकट होती है। उसकी लाल साड़ी उसके पीले चेहरे के विपरीत है। उसके खुले बाल रंगहीन चेहरे को फ्रेम करते हैं। खून उसकी आंखों से अशुभ रूप से रिस रहा। वह एक छोटी सी घंटी पकड़े हुए है, जिसकी कोमल झंकार उसके सवाल की एक डरावनी प्रस्तावना है। मेरी सोमवार की कक्षा किसने रद्द की? बच्चे जम जाते हैं, उनकी मासूम आंखें डर से खुली हुई। शांत कक्षा में अर्णव चित्रों से सजी एक दीवार के सामने खड़ा है। उसकी निगाहें बीते शिक्षकों के चेहरों पर टिकी हैं। लाल साड़ी वाली शिक्षिका मिस शर्मा याद आई। यह सोमवार है। कक्षा के तूफान से पहले शांति है। हवा में भारी प्रत्याशा लटक रही है। बच्चे कमरे में प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे आश्चर्य और जिज्ञासा दर्शाते हैं। अर्णव आगे बढ़ता है, रात की खामोशी को तोड़ता है। मिस शर्मा, आपकी कक्षा इंतजार कर रही है। भूत रुक जाता है। एक कोमल मुस्कान उसकी अलौकिक विशेषताओं को उजागर करती है। घंटी की अंतिम गूंज के शांत होने पर बच्चे इकट्ठा होते हैं। एक छोटी मोमबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं। मंद रोशनी वाली कक्षा में बच्चों की आवाजें रात को बच्चों की आवाज गूंजती है, हम आपको याद करते हैं मिस शर्मा, हमें पढ़ाने की लोड़ नहीं है। श्रीमती शर्मा कोमल प्रकाश में धीरे से मुस्कुराती, वह फीका पड़ने लगती है, धीरे धीरे उज्जवल चमक में घुल जाती। प्रकाश तेज होता है, उसे पूरी तरह से घेर लेता है, क्योंकि वह संक्रमण करती है। उसकी आत्मा प्रकाश के आलिंगन में शांति पाती है।